दोस्तों, आज इन किताबों के वीडियो में हम प्राचीन भारत की उन किताबों के बारे में जानेंगे जो रहस्यमयी खजाना है। इन किताबों के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, और यदि आपने सुना भी होगा तो निश्चित ही पढ़ा नहीं होगा। यदि आपने उसे पढ़ लिया है तो सच मानिए आपके जीवन में बदलाव जरूर आया होगा। लाल किताब भृगु संहिता से कई अधिक रूप से रहस्यमयी है। लाल किताब माना जाता है कि लाल किताब को सबसे पहले अरुण देव ने खोजा था, जिसे अरुण संहिता के नाम से भी जाना जाता है। फिर इस ज्ञान को रावण ने खोजा और इसके बारे में लिखा था। बाद में यह ज्ञान खो गया, लेकिन लोक परंपराओं में जीवित रहा। आकाश से प्राप्त आकाशवाणी के अनुदेश को लोग मुखाग्र करके पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। 1939 को रूपचंद जोशी ने हिमालय से प्राप्त पांडुलिपि का अनुवाद कर इसका लिखन किया था, ऐसा भी कहा जाता है। उसी को लाल किताब फरमान कहते हैं। लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक प्राचीनतम विद्या का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी और योग सूत्र पाणिनि द्वारा रचित यह दुनिया की प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। इसमें रचे 8 अध्याय के कारण इसे अष्टाध्यायी कहा गया है। इसमें कुल सूत्र संख्या 3996 है। दुनिया की हर भाषा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। जो ज्ञान आपको इसमें प्राप्त होगा वह दुनिया की किसी भी व्याकरण की किताब में नहीं मिलेगा। यह शुद्ध ज्ञान है। योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा है। यह अष्टांग योग सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ है, साथ ही संपूर्ण धार्मिक नियम ज्ञान तक पहुंचने का सरल मार्ग है। मात्र इन 2 ग्रंथों को पढ़ने और विस्तृत रूप से समझने के बाद आपके दिमाग की दशा पहले जैसी नहीं रहेगी। उपनिषदों को वेदों का सार या निचोड़ कहा जाता है। उपनिषद में कई रोचक रहस्यमयी शिक्षाप्रद कहानियां हैं। इसको पढ़ने और समझने के बाद आपका संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक है, और उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो आगे दिए हुए हैं। उनमें है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, नृसिंह, पर्वतापनी। प्रारंभिक उपनिषदों का रचनाकाल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। सबसे पुराने उपनिषद वे हैं जो गद्य में है। बेताल या बेताल पच्चीसी संस्कृत में लिखी गई 25 कथाओं का संग्रह है। बेताल पच्चीसी इसे विक्रम बेताल के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता भवभूति उर्फ बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के नवरत्नों में से एक थे। इसमें लेखक ने बेताल के माध्यम से राजा विक्रम की न्यायप्रियता को प्रदर्शित किया है। इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी भी माना जाता है। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं नाटककार थे। विमान शास्त्र यह एक रहस्यमयी किताब है जिसके रचनाकार ऋषि भारद्वाज है। उन्होंने अपनी किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है उसका प्रचलन आधुनिक युग में होने लगा है। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च व और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। विज्ञान भैरव तंत्र किसने लिखा यह याद नहीं है, लेकिन इसमें शिव और पार्वती के बीच हुआ संवाद है। जिस तरह अष्टावक्र और जनक के बीच हुआ था, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था, उसी प्रकार का संवाद रूप इसमें है। विज्ञान भैरव तंत्र देवी पार्वती के प्रश्नों से शुरू होता है और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर देते हैं। उन रहस्यमयी गुप्त विद्याओं से संबंधित उत्तरों को पढ़कर हर कोई अवाक रह जाता है। यह किताब सचमुच रहस्यमय ज्ञान से भरी है। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। भारत में यह वैदिक काल से ही प्रचलित है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। यह एक रहस्यमय शास्त्र है जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोलकर रख देता है। हस्तरेखा विज्ञान सामुद्रिक विद्या की शाखा मात्र है। इस विज्ञान का उल्लेख प्राचीन काल ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की भांति सामुद्रिक शास्त्र का उद्गम भी 5000 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। पराशर, व्यास, सूर्य, भारद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति, कात्यायन आदि महत्वपूर्ण ऋषियों ने इस विज्ञान की खोज की है। इस शास्त्र का उल्लेख स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत के साथ ही जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है।
इसका प्रचार प्रसार प्रथम ऋषि समुद्र ने किया और उन्हीं के नाम पर यह समुद्रिक शास्त्र हो गया। रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल, भारत के प्राचीन महान रसायन शास्त्री नागार्जुन ने यह किताबें लिखी है। रसायन शास्त्र की यह प्रसिद्ध किताबें हैं। रस रत्नाकर में उन्होंने रसायन के बारे में बहुत ही गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। इसमें धातु कर्म के कीमयागारी की स्तर का सर्वेक्षण किया है। सोना बनाने की विधि का भी वर्णन इसी में किया है। पुस्तक में अन्य धातु सोने से परावर्तित कैसे करें यह बताया गया है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि प्रणीत अथर्ववेद सचमुच रहस्यमयी है। इसके सूत्रों को समझना बहुत ही मुश्किल है। इस वेद में तरह तरह की विद्याओं का वर्णन मिलता है। इस विद्याओं में प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या एवं संवर्ग विद्या आदि है। वर्तमान में प्रचलित रेकी विद्या का उद्गम भी यह वेद ही है। इसके अलावा अथर्ववेद में उल्लेखित सम्मोहन विद्या भारतवर्ष की प्राचीनतम विद्या और सर्वश्रेष्ठ विद्या है। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से भी जाना जाता था। कुछ लोग इसे मोहिनी विद्या और वशीकरण विद्या भी कहते हैं। मित्रों, रहस्यमयी प्राचीन किताबों की यह मालूमात आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।